बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लास्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन हमने किए थे, अब ये क्वेश्चन उससे अलग हैं। अब इसमें हमने एक्सपेंड नहीं करना। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैं अगर ऐसे रीड करूँ, ये ए है, ये बी सी है, तो ए बी सी और ए बी सी। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं कॉलम 2 को ऐड कर रहा हूँ कॉलम 3 में। तो जब मैं ऐड करूँगा तो इफ़ेक्ट होगा कॉलम 3 पे। तो ये ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको कॉलम इफ़ेक्ट आ रहा है यहाँ पर 4 4 4 और इज इक्वल टू भी लगा के लिख लेते हैं, एक ही बात है। तो ए बी सी बी प्लस सी, कॉलम 2 को ऐड करेंगे 3 में, तो इसका मतलब ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर ए प्लस सी, तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? टेकिंग कॉमन 4 फ्रॉम कॉलम 1, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 3। तो 4 कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचा 1 1 1 ए बी सी, और ये भी बचा 1 1 1। जब पूरी चीज़ कॉमन बाहर निकालेंगे तो 1 1 1 बचेगा। ये भी ए बी सी बाहर निकालेंगे तो 1 1 बचेगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन 2 rows और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। जब दो रो कोई से भी या कॉलम एक जैसे हो जाए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर सवाल में सवाल की नेचर के हिसाब से हमारी लॉजिक चेंज हो जाएगी। इसको अब मैंने 0 लाना है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइडिंग कर रहा हूँ ए बी सी से। ए बी सी, ए अपॉन बी सी, बी अपॉन सी ए और सी अपॉन ए बी। ठीक है। अब मैं जो हूँ ए बी सी जो है ऊपर वाला ए बी सी, एंटर ए बी सी इन कॉलम 1 कॉलम 3 में ए बी सी को एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे एंटर होगा। जब ऊपर वाला ए बी सी कॉलम 3 में जाएगा तो ये ऊपर वाला हट जाएगा, नीचे वाला रह जाएगा। अच्छा, इफ़ेक्ट किस पे होगा? सिर्फ कॉलम 3 पे। तो बाकी डिटर्मिनेंट ऐसे ही आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी, कॉलम 3 में ला रहा हूँ ना, तो बी अपॉन सी ए मल्टीप्लाई ए बी सी और सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए बी सी। ठीक है। तो ये मैंने ए बी सी ऊपर वाला ए बी सी एंटर कर दिया यहाँ पर सिर्फ। अब जब मैंने एंटर किया तो मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा? ए और ए स्क्वायर, बी सी से बी सी कैंसिल, बी और बी स्क्वायर, ए सी और ए सी कैंसिल, सी और सी स्क्वायर, ए बी और ए बी कैंसिल। ठीक है। अब आप क्या इंग्लिश लिखेंगे? वही लिखेंगे। 2 रो और कॉलम एक जैसे हो गए, तो यहाँ आप इंग्लिश लिखें 2 रो और कॉलम जब एक जैसे हो गए तो आंसर, तो 1 अपॉन ए बी सी, इसका आंसर 0, तो पूरी वैल्यू 0, ये आ गई राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन हमारे पास, अब ये तो थोड़ा सा चेंज कि इसमें जो है वो हमने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के बराबर करना है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें भी मैं वही काम करूँगा, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई पी क्यू आर। तो पी क्यू क्यू आर पी आर, आर पी और क्यू, आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ
देखिए यहाँ इस नंबर को हटा के ये दोनों नंबर आर हैं, इसको हटा के दोनों नंबर पी हैं, इसको हटा के दोनों नंबर क्यू हैं। ठीक है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पी क्यू आर में आर मिसिंग है, यहाँ पे पी मिसिंग है और यहाँ पर क्यू मिसिंग है। मतलब इस रो में आर मिसिंग है, इसमें पी मिसिंग है और इसमें क्यू। तो अब मैं लिखूँगा एंटर पी, इसमें आर है, एंटर आर इन रो 1, एंटर पी इन रो 2, एंटर क्यू इन रो 3। तो ऊपर वाला पी क्यू आर तो हट जाएगा, 1/PQR। अब डिटर्मिनेंट में यहाँ पर आएगा आर, तो पी क्यू आर, यहाँ आर आएगा तो R², यहाँ आर आएगा तो R³। ठीक है, तीनों में आएगा ना, क्योंकि तो यहाँ पी क्यू आर हो गया, ये R², ये R³। अब यहाँ क्या एंटर होगा, पी क्यू आर, तो पहले से P मौजूद है, P² और P³। यहाँ पी क्यू आर हो जाएगा और यहाँ क्या मौजूद है, QR और Q³। अब ये एक जैसे हो गए। टेकिंग कॉमन, इंग्लिश लिखें टेकिंग कॉमन PQR, तो 1/PQR लिखा हुआ है, कॉमन लेंगे आप PQR, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 R² P² Q², R³ P³ Q³ हो गया एक जैसा। ये दोनों कैंसिल हो गए और ये वापस जो है 1 1 1 R² P² Q², R³ P³ Q³। ये आंसर, तो ये आ गई राइट हैंड साइड हमारी, मैट्रिक्स के बराबर आ गई डिटरमिनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये बिल्कुल अलग नेचर का क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं ऐसे रीड करूं, A+ में A- में, B- में B+ में, C- में C+ में, इसी तरह ये भी है, ये भी है, तो मैं इस रो को भी यहाँ ऐड कर देता हूँ और इस रो को भी यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो सब कट जाएंगे। ठीक है ना, देखिए मैं करके दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रो 2 को ऐड करूँगा रो 1 में, इफ़ेक्ट आएगा रो 1 पे, एंड रो 3 को भी ऐड करूँगा रो 1 में, तो इफ़ेक्ट आएगा रो 1 पे। ठीक है, तो देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि A- B पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ तो +B -C, और इसको भी ऊपर ऐड कर रहा हूँ तो +C -A। फिर ये वाला ले लूँ, M - N पहले से लिखा हुआ है, ये ऊपर ऐड होगा, N - P, ये भी ऊपर ऐड होगा, P - M। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको और इसको भी ऊपर ऐड करूँगा तो X - Y, फिर यहाँ क्या होगा +Y - Z और +Z - X, ये पूरा हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ ऐसी हो जाएंगी, B - C, C - A, N - P, P - M, Y - Z और Z - X। A कैंसिल, B कैंसिल, C M कैंसिल, P कैंसिल, N कैंसिल, तो ये X कैंसिल, Y और Z कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल, तो क्या बचा 0 0 और 0। बाकी डिटर्मिनेंट वैसे ही लिखते हैं, B - C, C - A, N - P, P - M, Y - Z X। अब पीछे हमने प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि अगर दो रो या कॉलम सेम हो जाएं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ all the entries of any row या और columns is 0, अगर सारे नंबर 0 हो जाएं तो then the value of determinant will be 0। तो डायरेक्ट इसको 0 लिख देंगे, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के सारे सवालों में, और क्योंकि ये पेपर में काफ़ी आपको नज़र आएगा। अब ये है सॉल्व एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को 0 बनाऊंगा, तो इनको 0 बनाने के लिए रो 1 को माइनस से रो को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे रो 2 में, एंड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे रो को और रो 3 में ऐड करेंगे। इफ़ेक्ट किस पे होगा, 2 पे होगा, और इफ़ेक्ट किस पे होगा, 3 पे होगा। अब देखें कैसे होगा। 1AB, ये
इस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये लिखा हुआ है 1, ये 1 आएगा -1, ठीक है। मतलब ये तीनों नंबर हम माइनस के साथ कंसीडर कर लें, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है 1, ये आएगा -1। ये लिखा हुआ है x, ये आएगा -a। ये लिखा हुआ है c, ये आएगा -a। अच्छा, ये लिखा हुआ है b, ये आएगा -b। ये लिखा हुआ है x और यही आएगा -b। देखें ना, जब इसको हम यहाँ और यहाँ ऐड कर रहे हैं तो जो वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ तीनों वैल्यूज़ नीचे माइनस के साथ आ गई। सिंप्लीफाई अगर हम करें इसको, सिंप्लीफाई 1 0 0 दोनों कैंसिल हो गए, और a x -a c -a b दोनों b कैंसिल हो गए, 0 x -b, ठीक है। एक्सपेंडिंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग कॉलम 1। जब कॉलम 1 से इसे एक्सपेंड करेंगे, 1 का डब्बा माइनस a का डब्बा प्लस b का डब्बा, यहाँ चेगा घटेगा, क्या आएगा x -a c -a x -b 0। जब यहाँ होगा तो क्या होगा 0 0 0 x -b, और जब यहाँ होगा तो 0 0 x -a c -a, ठीक है ना। अच्छा, ये नहीं, यहाँ से एक्सपेंड किया है हमने 1 का, 0 का और 0 का, यहाँ से एक्सपेंड किया है, ठीक है। वैल्यूज़ गलत हो गई। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, देखें हम सिर्फ 1 को ले लेते हैं, बाकी को मैं छोड़ रहा हूँ। 1 से हमने एक्सपेंड किया ये, तो मेरे पास क्या आई x -a c -a 0 x -b -0 + 0, ख़त्म, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, ये 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या है x -a और x -b, बीच में क्या आएगा माइनस। जब ये वैल्यू 0 से होगी c -a तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है x -a x -b -0 = 0। तो x -a x -b = 0। इसे इक्वेट कर लें, इधर x -a = 0 और x -b = 0। a यहाँ आया, x = a, b यहाँ आया, x = b। तो हमने आंसर सॉल्व करना था x, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ a एंड b, ठीक है भाई।